नोएडा के सेक्टर 62 गोल चक्कर पर कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस 10वें शिविर का विधिवत शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भगवान शिव परिवार की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और रिबन काटकर किया। शिविर में उपस्थित आयोजकों व गणमान्य अतिथियों से राज्य मंत्री कश्यप ने कांवड़ यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और श्रद्धालुओं की सेवा को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने निकलते हैं। ऐसे में उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस अवसर पर विश्व ब्रह्मा ऋषि ब्राह्मण महासभा से बीके शर्मा हनुमान ने शिविर आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांवड़ियों की सेवा सबसे पुण्य कार्य है। शिविर का प्रमुख आयोजन पत्रकार प्रदीप मिश्रा व दैनिक सरोकार के प्रबंध संपादक निशांत शर्मा द्वारा किया गया, जबकि इस सह आयोजन में समाज सेवी रिंकू सिंह राठौड़, राजेश सिंह, महेश पाल व सोनू कश्यप का विशेष सहयोग रहा। आपको बता दें कि यह शिविर 12 जुलाई से 24 जुलाई तक निरंतर चलेगा। इसमें 24 घंटे भोजन वितरण, ठहरने की समुचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, चिकित्सकीय सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं दी गई है। यह सेवा शिविर सावन माह में प्रतिवर्ष लगाया जाता है, जिससे हजारों शिव भक्तों को राहत मिलती है। इस दौरान विशिष्ट उपस्थिति में भाजपा नेता उमानंदन कौशिक, IBE काउंसिल के चेयरमैन राजेश कुमार KP, BDC चेयरमैन रोहताश भाटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, भाकियू टिकेत से गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष अशोक भाटी, नोएडा ACP स्वतंत्र कुमार सिंह, एक्सेसिबल टेक सॉल्यूशंस के CEO आशीष शर्मा, एम्बेसी इन होटल चेन के MD शुभम आचार्य, चेयरमैन भव्य वैद, गाजियाबाद से रोजाना टाइम्स के ब्यूरो चीफ पंकज शर्मा, भाजपा निकाय प्रकोष्ठ से क्रॉसिंग मंडल संयोजक कपिल शर्मा और स्टार प्लाईवुड के CEO मोनी बसाक सहित अनेक श्रद्धालु व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शिव भक्त कांवड़ियों के यात्रा की सुगमता के लिए आज बड़े कैंप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। निश्चित कांवड़ यात्रा से सनातन के विचार में, धर्म की वृद्धि में, धर्म के विस्तार में भी बहुत बड़ा अद्भुत परिणाम मिलने वाले हैं। आयोजक गणों को भी, सम्मानित महानुभावों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपका प्रयास शिव भक्तों के विश्राम और सम्मान में बहुत बड़ी पहल को आगे बढ़ाएगा। जी सर, पंडाल का जो अनुभव है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? चूँकि आज शुभारंभ हुआ है सेक्टर 62 के इस बेहतरीन और महत्वपूर्ण जगह पर, जो मेरे विचार से एक ऐसा शुभ स्थान चयनित हुआ है आपके माध्यम से कि जहाँ पर अधिकतम कांवड़ यात्री विश्राम और अपनी सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ा सा पंडाल और सुख सुविधाओं से लैस ये सारा पंडाल मुझे लगता है कि हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए सबसे अच्छा केंद्र होगा, सबसे अच्छा स्थान होगा। हजारों कांवड़ भक्त इस कैंप का लाभ उठा सकेंगे। सर, योगी जी का जिस तरीके से हिंदुत्व की तरफ जिस तरह से रुझान, पिछली जो सरकारें थी वो कुछ कमियां थी, कांवड़ियों को असुविधा होती थी, तो अभी जो है क्या परिवर्तन किए गए हैं? देखिए, सनातन विचार के विस्तार, धर्म के अनेकों त्यौहार की दृष्टि से और ख़ासतौर से कांवड़ यात्रा को लेकर 2017 से पहले का माहौल बहुत विपरीत होता था। हमने वो मंजर, वो वक्त देखा है कि जब कांवड़ियों को अपनी DJ की अनुमति लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, सरकारें अनुमति नहीं देती थी। कांवड़ियाँ अपने हक सम्मान की बात करते थे तो लाठियाचार्ज होती थी। कांवड़ मार्ग को अस्त व्यस्त रखने का काम सरकारें करती थी। यानी 2017 के पहले की सरकारों ने सनातन और कांवड़ियों के सम्मान की दृष्टि से बड़े कदम नहीं उठाए, लेकिन जब से प्रदेश में यशस्वी तेजस्वी कर्मयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की सत्ता में पदार्पण हुआ,
जहां प्रदेश के विकास को नए पंख लगे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, अपराध नियंत्रण में हुआ है, रोजगार के मेले लगे हैं, वहीं पर सनातन धर्म के मानने वालों का हौसला उत्साह बढ़ा है। आज होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या कांवड़ यात्रा, हर धार्मिक आयोजन को हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग अब उत्साह खुशी से बिना दबाव के, बिना किसी भय के मना रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश और देश में और कुछ नहीं हो सकता कि जिस सनातन का और हिंदू धर्म का नाम लोग लेने में कतराते थे, आज हिंदुस्तान का हर हिंदू, हर सनातनी गर्व और गौरव से अपने आप को सनातनी कहने में प्रसन्नता व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सत्ता के संचालन के साथ साथ सनातन का गौरव, सम्मान और विस्तार करने का प्रयास किया, सनातन के प्रति अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं को व्यक्त किया, तो देश और दुनिया ने स्वीकारा, माना कि भारत के वर्तमान परिवेश में मोदी योगी की सरकारों में जहां देश और प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है, सैन्य शक्ति में आगे बढ़ा है, वहीं पर हमारे देश की सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को परिपूर्ण करते हुए दिखाया है। तो इससे बड़ा सुखद और सुंदर समय कभी भारत के लोगों ने नहीं देखा, जिस समय प्रत्येक सनातनी का मन, हृदय गौरव और गर्व से भरा हो। तो ये सब योगी मोदी की सरकार के बेहतरीन संचालन और सनातन के प्रति उनकी आस्था का प्रतिफल है कि आज देश नहीं, दुनिया में सनातन के प्रति लोगों के मनों में सम्मान उमड़ा है। पत्रकारों के इस आयोजन को लेकर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो पत्रकारिता समाज का आईना होती है, सत्य का पर्यवाची होता है, समाज और देश को सही सूचना देने वाला तंत्र होता है। निश्चित लोकतंत्र में भारत के मीडिया की भूमिका चौथे स्तंभ के रूप में हमेशा स्थापित रही है, वर्तमान में गरिमा और भी बढ़ी है। लेकिन जब कोई पत्रकार समूह अपनी पत्रकारिता से भी विरत रहते हुए या पत्रकारिता के साथ साथ अपने धर्म, अपने विचार, अपनी सोच के प्रति जागरूकता के साथ जीवन को जीने का प्रयास करता है, तो निश्चित जहां पत्रकारिता की गरिमा बढ़ती है, वहीं पर पत्रकारों के माध्यम से सनातन धर्म का गौरव भी बढ़ता है। मैं अपने सभी उन पत्रकार बंधुओं का, समूहों का, जिन्होंने इस कैंप के आयोजन संचालन में अपनी भूमिका निभाई है, हृदय से, अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से सभी मीडिया बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये प्रयास, आपकी ये कोशिश जहां शिव भक्तों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम करेगी, वहीं पर सनातन के सम्मान में भी वृद्धि आपके इस प्रयास से होगी। आप यश और कीर्ति को प्राप्त हों, आपके चैनल्स, आपकी सूचनाएं समाज, प्रदेश और देश में प्रभावी हों, मेरी शुभकामनाएं। आखिरी सवाल, चैनल के माध्यम से कांवड़ियों के लिए क्या संदेश रहेगा? करोड़ों शिव भक्तों को, कांवड़ियों को सर्वप्रथम में अपने गाजियाबाद की इस पवित्र धरा पर आने वाले सभी कांवड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारी आशा, शुभकामनाएं हैं कि हमारे सभी शिव भक्त जिन भाव विचारों के साथ
इस कांवड़ यात्रा को पूर्ण करेंगे। ईश्वर उनकी कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और निवेदन सभी शिव भक्तों से ये भी करना चाहता हूँ कि देश और प्रदेश की सरकार आपके सम्मान और आपकी सुविधा के लिए पलक बिछाकर बैठी है। हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा भी करेंगे, जगह जगह पर कांवड़ियों का सम्मान भी करेंगे। ऐसे में शिव भक्त यदि सरकार के इन शुभ कार्यों में अपनी शुभकामनाएं देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होगी। और ऐसे समय पर यह भी आवश्यक होगा कि हमारे सभी शिव भक्त कहीं पर छोटी बड़ी कुछ अनियमितताएं, छोटी मोटी कहीं पर कुछ असुविधाएं या कुछ कष्ट भी अगर आपके सामने आता है, तो उन असुविधाओं और कष्टों को भूलने का काम करेंगे। शिव जी, भगवान शिव विष को पीकर अमृत पान कराते थे। और शिव भक्त इस बात से परिचित हैं कि जिस भोलेनाथ के प्रति समर्पित भाव से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, उस भोले के जीवन से हम भी सीखते हुए यदि मार्गों पर कुछ कठिनाई हो, कुछ दिक्कतें हों, कुछ असुविधा हो, तो उन सबको इग्नोर करें और किसी प्रकार से भी अपनी यात्रा को बाधित ना होने दें। एक दो दिन में ऐसी घटनाएं भी कभी कभी मिलती हैं कि कहीं पे छोटे बड़े प्रसाद होते हैं, कुछ दंगे होते हैं, मारधाड़ की घटनाएं भी कई बार बीच में कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं। हमारे यूपी और उत्तराखंड खासतौर से दोनों लगे हुए प्रदेश हैं। दोनों प्रदेशों की सरकारें अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी, लेकिन कांवड़ और शिव भक्तों को भी निवेदन है कि आप बड़ी यात्रा पर हैं, आप बड़ी मुहिम पर हैं, भगवान भोले के आप भक्त हैं, इसलिए विष के रूप में कहीं कोई चीज़ मिलती है तो उसको हटाते चलिए और अपनी यात्रा को भगवान को समर्पित करते चलिए। बहुत धन्यवाद।